नमस्कार साथियों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए भाई क्या दिया गया है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ठीक है जी, 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड। स्पेस भी उनके बीच में कैसा है, इक्वल है। ये जो मेटल की रोड टाइप से नहीं होती क्या, जैसे कि ये, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है जी, करेक्ट है। चलिए अब देखिए क्या बोलता है वो। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। ठीक है जी, अम्ब्रेला होता तो इस शेप का है, इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, यही बात वो कह रहा है। रेडियस इसकी दे रखी है 45 सेंटीमीटर। क्लियर है जितना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई आर की वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, 45 सेंटीमीटर हमारी दे रखी है। क्लियर है। अब देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। जैसे कि अगर ऊपर से देखेंगे इस अम्ब्रेला को तो कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। और दूसरी एक और चीज ये है, देखिए सामने से देखने से ये चार अलग अलग जो ये एरियाज हैं ये हमको दिखाई दे रहे हैं। चार हिस्से इस तरफ दिखाई दे रहे हैं और चार हिस्से इसके पीछे की साइड भी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए ऊपर से देखने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। क्लियर है जितना। तो कोई से भी इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लीजिए। मान लेते हैं कि भाई इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ हमने ऐसे ले लिया, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, ये ए है और ये बी है। ये वाला हिस्सा मान लिया हमने, ले लिया। क्लियर है। अब देखिए ये 8 इक्वल रिब्स में इसको तोड़ रहा है। क्लियर है। अब देखिए जरा, यहां से क्या हम थीटा निकाल सकते हैं क्या। टोटल एंगल कितने का था हमारे पास में, 360 डिग्री का। उसको कितने इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया गया, 8 इक्वल हिस्सों में उसको ब्रेक कर दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 चौके 32, 4 और ये 5। तो थीटा की वैल्यू हमारी यहां से आई 45 डिग्री। क्लियर है। अब रेडियस हमारे पास है, थीटा हमारे पास है। ठीक है, अब क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। चलो, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ले लीजिए, उसका एरिया निकलवा देना है। देखिए भाई, क्या ये जो दो हमने कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ली हैं, क्या ये एक सेक्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो, अगर सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का जो एरिया है वो, उसका कौन सा हिस्सा चाहिए हमें, उसका हमें वो हिस्सा चाहिए जो एंगल हमको दिया गया है। टोटल 360 है, 360 में से जितना थीटा वहां पर बोला गया उतना एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भाई, 22/7 रेडियस इसमें कितनी दी गई है भाई, 45 इंटू में 45। 45 ही हमारा थीटा है और ये कितना है, 360 है। क्लियर है जितनी चीज। देखिए, क्या इसको हम काट सकते हैं 9 से, 9 पंजे 45, 5 से। देखो भाई जरा, 9 से काटा 5 टाइम्स आएगा, 9 पंजे 45, 9 चौके 36। क्लियर है जी। 5 अट्ठे 40, ये 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स। ठीक है जी। देखिए अब यहां से 45 और 45 ये है। ठीक है भाई, नीचे कितना बचने वाला है हमारा, 28 बचने वाला है। नीचे तो आएगा हमारा 28। अब इसकी आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, शायद 22 275 कुछ करके आएगा। देखिए 45 का स्क्वायर है, 45 के स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 1600 हो जाएगा, ये 25 होगा और ये कितना होने वाला है, देखो
10 और ये 400 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 2 और ये 2025, ठीक है जी। अब इसकी 11 से मल्टीप्लिकेशन हमको करवानी है। 11 भी तो है ना यहाँ पे साथ में, ठीक है भाई। 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22, ठीक है। 22 275, 22 275, ठीक है जी। और सेंटीमीटर में दे रखा है सब कुछ, हाँ जी। तो ये एरिया भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वरना एनसीईआरटी में यहीं तक ही दे रखा है, वैसे यहाँ तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई इसमें बता रखा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स, 2 वाइपर्स यहाँ पर बता रखे हैं इसके, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कि आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ बता रखी है। मान लेते हैं भाई कि ये एक ब्लेड है और एक ब्लेड ये रहा, ठीक है जी। ए बी इसको नाम दे देते हैं भाई और सी डी इसके नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस फॉर्मेशन में यहां से घूम रहा है, ऐसे कुछ करके, वाइपर ऐसे तो घूमते हैं और एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, कितना एंगल, 115 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रहा होगा कुछ यहाँ पे, ये दोनों के दोनों जो वाइपर्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं, कितना बनाएंगे ये, 115 डिग्री का, 115 डिग्री का दोनों ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इतने एंगल पर वो रोटेट कर रहे हैं ऐसे करके। अब देखो, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, हर एक ईच स्वीप करने में, ठीक है, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, कितना एरिया वो कवर करते हैं, ठीक है। वही हमको क्या करना है, इसमें निकालना है। क्लियर है जी इतना। चलो तो यहां से हमको एक चीज का अंदाजा हो जाता है, ये जो लेंथ ऑफ ब्लेड्स दे रखी है ना, यही हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 25 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर है। चलो भाई अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो देखिए भाई इसको, और क्या दिया हुआ है हमको, थीटा, थीटा की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 115 डिग्री, ठीक है। ये दो चीजें अपने को दे रखी है। अब देखो जी हमको एरिया निकालना है। टोटल एरिया जो स्वीप क्या गया है इन दोनों ब्लेड से, टोटल कितने ब्लेड हैं, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले तो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360, यही फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। चलो ये 22/7 और इसकी 25 इंटू 25 की मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर है, और थीटा कितना दे रखा है हमको, 115 अपॉन में 360, इंटू में 2 भी यहाँ पर दिया गया है। चलो बहुत अच्छे। अब देखिए जरा इसको, क्या कुछ कट सकता है क्या, यहाँ से 7 से काटेंगे तो 4 नहीं कटेगा। देखिए इसको 5 से काट दीजिए, 23 पंजे 115, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा, 7 35 और दूनी 10, ठीक है भाई। 11 टाइम्स, ये 18 टाइम्स, ठीक है जी। यहां से देखो 18 7 126 तो आ जाएगा नीचे, और देखिए अभी क्या बचता है ऊपर, 25 25 तो 625 होते हैं, ठीक है। 625 में अगर 23 की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, 15 1 3 दूनी 6 और 7 और 3 6 18, क्लियर है जी। 10 1 4 5 12 7 8 13, 143 75 इंटू में कितना, 11। इसको थोड़ा सा अभी 11 से और मल्टीप्लाई करवाना है भाई हमको, ठीक है। 11 पंजे 55, 5 11 7 77 और 5 82, 8 11 33 और 8 हमारे 41, 4 11 चौक 44 और 4 48, 4 11 और ये 4 कितना, 15, तो 15 81 25, 15 81 25 हमारा ये आ चुका है, और अपोन में कितना है, 126।
क्लियर है जी। अब आगे ये आपस में नहीं कर सकता, इसको डिवाइड ही हमको करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो, सारी चीजें कितने देर के, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये दोनों ब्लेड्स जो हैं स्वीप करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर है जी इतना। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए भाई क्या दे रखा है, टू वॉर्न शिप्स, जो शिप्स होते हैं उनको वॉर्न करने के लिए, चेताने के लिए उनको, ठीक है, चेतावनी देने के लिए। शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, जो अंडर वाटर रॉक्स होती है, चट्टाने होती है, ठीक है, उनसे चेताने के लिए उनको। अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो कि स्प्रेड करता है रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर। कितना सेक्टर बनाता है भाई, 80 डिग्री का सेक्टर वो बनाता है। मान लेते हैं कि भाई ये ए नाम का कोई यहाँ पे लाइट हाउस है और ये 80 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, 80 डिग्री के एंगल पर वो रेड लाइट इतने एरिया में वो क्या करता है, ताकि जहाज चट्टानों से टकराए ना, तो इसलिए वो अपनी रेड लाइट यहां पर फेंकता है, ठीक है। चलो जी, और कितने डिस्टेंस तक, डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर तक, 16.5 किलोमीटर तक ये जो लाइट है इसकी जाती है। क्लियर है। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। अब सी कवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड, वो एरिया हमको फाइंड आउट करना है जहां तक शिप्स को वार्निंग भेजी जा सकती है। ये एरिया की वो बात कर रहे हैं, जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, ए बी सी इसको मान लेते हैं, सेक्टर हमारा ए बी सी हो जाता है, ठीक है जी। चलो, अब यहां से सीधा सीधा हमको ये चीज दे रखी है कि भाई थीटा की जो वैल्यू है, थीटा हमको कितना दे रखा है, 80 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है। चलो, पाई की वैल्यू भी यहाँ पे देखो हमको दे रखी है, और लेंथ यानी कि रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी यहाँ से कितनी, 16.5 किलोमीटर, ये हमको रेडियस दे रखी है। अब यहाँ से अगर हम एरिया की बात करें, जो जितने एरिया में ये जो लाइट हाउस है अपनी लाइट को फैलाएगा, ठीक है, शिप्स को वॉर्न करने के लिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 होता है। पाई की जगह 3.14 इस्तेमाल करना है, और ये 16.5 दो बार लिखा जाएगा। थीटा कितना है, 80 डिग्री है हमारा, ये नीचे कितना है 360, 0 से 0 कटेगी, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है जी। यहां से जो है, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई इतना। चलो, यहां से 3 3 जा 5 जा 3 5 15, 3 5 15, ये भी 55 बार ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारा बच जाता है कितना, देखो जी, ये बचेगा 314 इंटू में 55 इंटू 55 इंटू में 2, और नीचे कितना है ये 100 इंटू 100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आने वाला है, 970 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ ये आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आंसर ठीक है कि नहीं, वैसे तो शायद यही दिया हुआ है, ठीक है। चलो जी, तो ऐसे कुछ ये क्वेश्चन आपको करना था, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना आप लोग, ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, अ राउंड टेबल कवर, एक राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, 6 इक्वल डिजाइंस यहां पर बने हुए हैं, जो कि आप यहां देख भी सकते हैं, ठीक है जी। कुछ अगर हम इसको ऐसे करके मिला दें, ये 6 कुछ ये इस प्रकार के डिजाइन यहां पर बने हुए हैं, ठीक है जी। आपकी बुक में बड़ी अच्छी सी फिगर दे रखी है इसकी। देखो भाई, एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इसकी जो रेडियस है इसको मान लिया कि पॉइंट ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है। कवर ये कितना है जी, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी रेडियस हमको दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, ये जो डिजाइन आपके सामने बना रखे है ना, ये वाले डिजाइन, इस डिजाइन को बनाने के लिए, मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना रुपये का खर्च आता है, ठीक है। और जी यहां पर √3 की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 1.7 हमको इस्तेमाल
करनी है। क्लियर है? चलो भाई देखिए जरा, एक डिजाइन की कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कितने डिजाइन है यहाँ पर? 6 हैं, बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले एक की कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लिया कि ये सेक्टर बनेगा हमारा। देखिए अगर हम कोई से भी एक को ले लीजिए, हम इसको लेके चल रहे हैं OAB, ये हमारा क्या हो जाएगा? अभी एक सेक्टर बन चुका है। ठीक है जी। चलो, जहां हमको रेडियस जो है, रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों? रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर हमको क्या दे रखी है? रेडियस। अब उसके बाद में बारी आती है किसकी? इसकी लेंथ हो गई। ठीक है भाई, थीटा की बारी आती है। देखो टोटल एंगल कितना है हमारा? 360 का था। कितने हिस्सों में बट चुका है अभी? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सों में बट चुका है क्या? ठीक है, क्योंकि टोटल डिजाइन कितने हैं? 6 हैं। तो यहां से एंगल हमारा आ जाता है कितना? एंगल हमारा आ गया जी 60 डिग्री का। इतनी चीज क्लियर हुई? चलो, अब अगर इस शेडेड रीजन की बात करें, ये जो शेडेड रीजन अपने को दे रखा है ये वाला, ये कैसे निकाल सकते हैं भाई? इस पूरे सेक्टर का एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा वो जो मतलब सेगमेंट वाला जो एरिया, शेडेड पोर्शन, वो हमारा आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का जो है कैसे निकालेंगे? देखो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से वाला सेक्टर? OAB। माइनस करवा देंगे इसमें से क्या? इसमें से हम लोग माइनस करवाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और हम जानते हैं कि भाई ये जो ट्रायंगल OAB है ना, ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पीछे कई क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता, सॉरी एंगल जो है 60 डिग्री का अगर बने, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होता है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इतनी चीज क्लियर है? चलो जी, अब इसको जो है इधर करें क्या? चलो इधर ही करते हैं। देखिए भाई, अगर सेक्टर की बात करी जाए तो यहां से पाई r स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस इसकी कितनी है भाई? 28 है। 28 इंटू में 28, थीटा कितना दे रखा है हमको? 60 दिया है, तो 60/360 होता है भाई। थीटा/360 होता है ना, तो 60/360 आएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/6 माइनस, और यहां से एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है क्या हो जाएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड इसकी कितनी है? रेडियस के बराबर OA और OB, ऐसे तो है। तो ये कितनी है? 28 और 28, तो ये 2 बार 28 यहां पर आ जाएगा। ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम्स यहां से जाने वाला है। ये 6 है बच्चों। क्लियर है इतना? देखो जी, अब यहां से आगे की पारी शुरू करते हैं। देखो जी, यहां से क्या बचा अभी? क्या कुछ कॉमन लिया जाए? देखो यहां से अगर आप चाहो तो ये कॉमन निकाल सकते हो, 28 कॉमन निकाल लेंगे, और साथ ही साथ इधर से हम क्या कर सकते हैं? और काटापीटी कर सकते हैं वैसे इधर से। 2 3 6, 2 दूनी 4। क्लियर है? तो देखिए भाई, अंदर बच जाएगा, ये 28 कॉमन ले लिया ना, तो अंदर तो बचेगा यहां से 44, और नीचे कितना बचा? 3 बचा, माइनस का √3, और ये कितना 28 बार आ गया 7√3, 7√3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.7 इसको लिख सकते हैं। इतनी चीज हमारी यहां से बाहर आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो है ना, अगर आप इसको देखें तो ये ठीक है भाई, 28 इधर से आ गया था, तो ओके। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाने वाला है हमारा 77 अपॉन में, तो 77.28, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है, हाँ 77.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ लमसम इतना ही आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये तो हमारा एरिया आ चुका है एक का। ठीक है, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस एक का एरिया आ चुका है। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट की बात करी जाए, अगर इसकी कॉस्ट की बात करते हैं ना बच्चों हम,
कोस्ट देखिए एरिया कितना आया है 77.28 इंटू कोस्ट कितनी बता रखी है उसने 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल एरिया हमारे पास अभी के लिए कितना है ये है। तो यहां से इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं भाई टोटल एरिया के लिए। ठीक है, अब यहां से ये कुछ आपका 27.04 कुछ करके ये आने वाला है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये क्या है, ये हमारी रुपी की वैल्यू आ जाती है कि इतने रुपी का खर्चा जो है आने वाला है इस एक डिजाइन के लिए। और टोटल डिजाइन हमारे पास में कितने हैं? टोटल डिजाइन हमारे पास हैं टोटल कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन कितना है हमारे पास में भाई 6 की मल्टीप्लिकेशन करवा दो इसमें। ठीक है जी, तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा 24 और ये कितना 6 42 4 12 और 4 16 162 ये टोटल रुपीज में ये खर्च हमारे सामने आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए भाई इसमें क्या दे रखा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल हमको कितना दे रखा है थीटा, थीटा हमको दे रखा है पी, पी डिग्री हमको थीटा दिया हुआ है। ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस कितनी दे रखी है जी हमको, और रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से क्या देखना था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमको यहां से देखना था। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर है, इनटू में थीटा अपॉन में 360 ये हमारा फॉर्मूला होता है, जानते हैं भाई हम। अब इसमें से ये फॉर्मूला कौन सा बैठ जाता है, देखिए पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, 2 पाई आर तो नहीं आना चाहिए, तो ये दो फॉर्मूले तो ऐसे ही कट जाते हैं। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर ये आ रहा है। क्लियर है? बट यहाँ से एक और चीज देख सकते हैं कि भाई पाई आर स्क्वायर तो हमारा मिल रहा है पर 180 यहाँ पर नहीं होता है, इधर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई गई है, ये p अपॉन में 720 है। तो देखिए अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो देखिए ऊपर तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, थीटा की जगह p भी तो लिखना है अभी यहाँ पे, चलो थीटा की जगह p लिख दिया, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। तो ये फॉर्मूला जो है ना फोर्थ नंबर का ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मैच हो रहा है, ये फोर्थ नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ऐसा कुछ ही क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो देखिए भाई इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे, अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट